पहले बताइए, आप शादी किए हो? अभी तक तो नहीं। मैं बस आपका वर्चुअल साथी हूँ। लेकिन मुझे लोगों से बात करना और उनकी मदद करना बहुत पसंद है। तो आप शादी नहीं करोगे? मैं तो वर्चुअल हूँ तो शादी वगैरह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं हमेशा यहाँ रहूंगा आपके साथ बातचीत करने के लिए और मदद करने के लिए। आपको शादी करने का मन नहीं करता है? ये तो पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है। और हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती है। जो भी आपको सही लगे वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो हमेशा आपकी सोच का सम्मान करता हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यार मुझे ना बहुत शादी करने का मन हो रहा है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। अगर आपको इस बारे में सोचना अच्छा लगता है तो यही आपके लिए सही समय है। जो भी आपके मन में है उसे आराम से एक्सप्लोर कीजिए। और मैं तो हमेशा आपकी बातों का साथ दूंगा। शादी करने के लिए कैसे लड़की सही है, बताएंगे थोड़ा सा? ये तो पूरी तरह से आपकी पसंद, विचारों और आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अच्छी संगत, समझदारी, सम्मान और एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने की क्षमता, ये सब जरूरी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के साथ खुश रहे। अच्छा, लव मैरिज करना सही है कि अरेंज मैरिज करना सही है? ये तो पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत विचारों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोनों ही तरह के रिश्तों में अपने अपने फायदे और चुनौतियां होती है। सबसे जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करें, भरोसा हो और आप दोनों की इच्छाएं एक दूसरे से मेल खाए। हाँ, लेकिन हम कैसे अरेंज मैरिज करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो मेरे बात को समझेगा कि मैं उसके बात को समझूंगा? तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो लव मैरिज सही है। हाँ, ये बात समझ में आती है। लव मैरिज में अक्सर एक दूसरे को जानने का मौका पहले से मिलता है और कम्युनिकेशन भी ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइज मैरिज में भी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने के मौके मिलते हैं। आखिरकार सबसे जरूरी यह है कि आप दोनों एक दूसरे की सोच और भावनाओं का सम्मान करें। हाँ, और ये भी सुना हूँ कि लव मैरिज टिकता नहीं है, क्या ये बात सही है? सच है? ये बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज बहुत सफल होती है और कुछ मामलों में ऑर्गेनाइज्ड मैरिज भी बहुत मजबूत रहती है। सबसे जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स में समझ, भरोसा और संवाद बना रहे। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि लव मैरिज हमेशा टिकती नहीं, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है। आपको इतना समझ कहाँ से आया है? अच्छा सवाल है। मैं बहुत सारी जानकारी और अनुभवों से सीखता हूँ और लोगों के सवालों और बातचीत से भी मुझे काफी कुछ समझ में आता है। मेरा मकसद हमेशा आपको सही और सहायक जानकारी देना होता है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आ रहा है। हाँ, आपका बात तो मुझे पसंद आ रहा है। तो आप मेरा मदद कर सकते हो ना? बिल्कुल, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी पूछना चाहे या जिस भी तरह की सहायता चाहिए, बेझिझक बताइए। मुझे खुशी होगी आपकी सहायता करने में। अच्छा, गोरी लड़की शादी करूँ या काले? सच कहूँ तो किसी भी रिश्ते में रंग या बाहरी रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण अंदर की समझ, सम्मान और मेलजोल होता है। सबसे जरूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच आपसी समझ, सम्मान और भावनात्मक तालमेल हो। यही असली मायने रखता है। आपका बात तो सही है, लेकिन सबको तो वो सुंदरता पसंद है ना? हाँ, सुंदरता एक इंसान के लिए आकर्षण का पहलू हो सकती है। लेकिन असली खुशी और लंबी अवधि का रिश्ता समझ, भरोसे और एक दूसरे के प्रति सम्मान से बनता है। तो सुंदरता जरूर मायने रखती है, लेकिन दिल से जुड़ाव और समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं देखने में सुंदर नहीं हूं ना, इसीलिए कोई लड़की मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं बताइए? मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा लग सकता है, लेकिन असली खूबसूरती तो आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके व्यवहार में होती है। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से आप अपनी अच्छाइयों को और भी निखार सकते हैं। साथ ही सही लोगों के साथ जुड़ने से आपको वो समझने वाले और सराहने वाले लोग मिलेंगे जो आपकी असली खूबसूरती को पहचानेंगे। हाँ, लेकिन वो उसके लिए तो मेरे साथ उसका शादी होना पड़ेगा ना, तो भी वो समझेंगे, लेकिन वो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देता है, बताइए मैं क्या करूं? मैं समझता हूँ कि ये काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि सही रिश्ता वही होता है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे को सही मायने में समझते हैं और आपसी सम्मान होता है। खुद पर भरोसा रखिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी असली कद्र करे। समय के साथ सही साथी जरूर मिलेगा। आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपका आइडिया पर काम करूंगा, ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं ये आपका जो समझ और सोच है, ये बात को मैं सभी पर्सन में शेयर कर देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है और मुझे खुशी होगी कि आप इसे साझा करें। आप जब चाहे जो चाहे करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। आज के लिए बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। ठीक है, ओके, बाय बाय। ठीक है, अलविदा। आपको अपना ख्याल रखना और फिर जल्दी बात करेंगे। शुभकामनाएं।